रॉयल एबीपीवी ग्रुप के आज इस स्पेशल सेशन में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और आज का दिन बहुत ही खास है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है अपनी अपनी टीम के लोगों को जरूर इसमें इनवाइट करिए और खुद भी पूरे इस सेशन को आज अटेंड करिए, क्योंकि आज का सेशन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हमें रिकॉग्निशन करना है उन लोगों का जिन लोगों ने मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया है। तो जो है आज हम जब दूसरों के रिकॉग्निशन में शामिल होंगे तो कल हम भी उसी रास्ते पे चलते हुए हमारा रिकॉग्निशन भी होगा। ऐसा आप सोच करके आप लोगों को सेशन अटेंड करना है और अपनी टीम को इनवाइट करना है। आप देख रहे हैं कि मैंने बैकग्राउंड में जो स्क्रीन शेयर किया हुआ है उसमें आपको गाड़ियां और ये सारे अचीवर्स के फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं। नॉर्मली मैं ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन आज क्योंकि खास दिन है इसलिए इस खास दिन को खास तरीके से ही हमें प्रेजेंट करना है। तो आज ये सारे अचीवर्स ना केवल आपको दिखाई देंगे बल्कि आपको सुनाई भी देंगे और वो अपनी सफलता की कहानी अपने शब्दों में बताने जा रहे हैं आज एक एक करके। और मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम का थोड़ा-सा प्रारूप, थोड़ा-सा एक विवरण दे देता हूँ सभी उन अचीवर्स को जो कि बोलने के लिए आने वाले हैं। तो सारे अचीवर्स, आप सब लोग को अपनी सफलता की स्टोरी बतानी है और इसमें आपको आपका नाम, आपका लेवल और आपने इस वेस्टेज बिज़नेस को कितने समय से किया हुआ है, बिज़नेस को बिल्ड करते समय आपको कौन-कौन सी दिक्कतें आईं, उनसे कैसे आपने ओवरकम किया और कैसे आपने गाड़ी अचीव करी। साथ ही साथ आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। ये सारी चीज़ आपको शॉर्ट में, क्योंकि हमारे पास अचीवर्स 7 हैं और एक और मैं बधाई देना चाह रहा हूँ और बल्कि मैं चाहूँगा तालियों से स्वागत करिए सभी का, क्योंकि ये सारे अचीवर्स बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र इसलिए भी हैं कि हम सभी लोग जानते हैं कि मार्च 2020 से लेकर के अभी तक हम लोग एक पैंडेमिक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इससे अभी तक हम लोग उबर नहीं पाए हैं। और ये सिचुएशन इतनी गहरी है कि आप जानते हैं कि अगर वेस्टीज के अलावा मैं दूसरी चीज़ों की बात करूँ, तो लोगों के काम-धंधे बिल्कुल बंद हो गए हैं। जो नौकरियाँ करते थे, उनकी नौकरियाँ छूट हो गई या सैलरी हाफ़ के आस-पास में हो गई है। लेकिन हमारे इस सिचुएशन में भी जो हमारे ये इतने बड़े लीडर्स, जिन्होंने कि न केवल अपने बिज़नेस को किया, पे आउट अच्छा लेके आए, बल्कि साथ ही साथ आगे बढ़ने का भी काम किया और अपने लिए शानदार एक से एक बढ़िया कारें जो है आप देख भी रहे हो, जो अपने लिए अर्जित किए इस पैंडेमिक की सिचुएशन में। मैंने आज उन लोगों को शामिल किया है। वैसे तो हमारे टोटल अगर हम रॉयल एबीपीवी ग्रुप की बात करें तो बहुत सारे अचीवर्स हैं जिनके पास नई-नई कारें आ चुकी हैं। लेकिन क्योंकि हमने इससे पहले कंपनी के थ्रू या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर उनको सम्मानित एक बार कर चुके हैं, इसलिए आज हम उन लोगों को नहीं बुला पा रहे हैं, लेकिन वो सारे लोग भी हमारे लिए उतने ही सम्मान के पात्र हैं, जिन्होंने पिछले सितंबर तक, सितंबर 2019 तक जो है कारें अचीव की थी। उनमें से बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे हीरेन भाई दादावाला, जिन्होंने अब तक 4 कारें इस वेस्टीज बिज़नेस से अभी तक उनके पास आ चुकी है और ये कहानी कभी रुकने वाली नहीं है। आप देखेंगे आने वाले समय में आपको फिर से ऐसे ज़रूर आपको सुनाई देगा कि एक और कार आ गई। या इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं। एक बहुत बढ़िया शानदार लग्ज़री कार मिस्टर जिग्नेश खेंगर एंड पूजा खेंगर जी भी लेकर के आ चुके हैं, जिनकी गाड़ी जो है देखते ही बनती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम क्षमा कीजिएगा मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी एक का भी नाम लूँगा तो बाकी लोगों के लिए जो है थोड़ा-सा ये हो जाएगा, तौहीन वाली बात होगी। इसलिए सारे वो लीडर्स जिन्होंने अपने लिए एक से एक शानदार
सितंबर तक अर्जित की, उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अभी समय आया है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हैदराबाद का एक कॉन्क्लेव करने जा रहे थे, जो कि 24 एंड 25 का था। और आज देखिए, हाँ, कभी भी कोई चीज अगर खराब होती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई अच्छाई छुपी रहती है। और अच्छाई अगर मैं ये लूं या पॉजिटिव बात इससे मैं निकाल सकता हूँ कि अगर हम हैदराबाद में होते तो हम सच में एक रिकॉग्निशन तो हम ये आज की तारीख में करते ही करते, लेकिन उस समय सिर्फ हमारे साथ वही लोग होते जो लोग कि वहां पे गए थे। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम न केवल उन लोगों के साथ, बल्कि और जो लोग भी स्वेच्छा से हमारे इस जूम प्लेटफॉर्म पे यहाँ आ जाते हैं, उपस्थित होते हैं, तो वो लोग भी आज उनके रिकॉग्निशन में शामिल होने का उन्हें मौका मिला है। तो हम ज्यादा लोगों के साथ आज उनका रिकॉग्निशन करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, सारे अचीवर से एक बात और बोलनी है कि ये जो आज आपके हम सक्सेस स्टोरी सुनने जा रहे हैं, ये एक वर्चुअल मीटिंग के थ्रू है। तो आपको फिजिकली जो कार कार्निवल हमारा हैदराबाद में होना है, वो हम लोग जैसे ही सिचुएशंस सारी नॉर्मल होंगी, सारी स्थितियां सामान्य होंगी, तो हम तब तो करेंगे ही करेंगे। इन द मीन टाइम हम अपना जो वादा था 25 अप्रैल का, वो आज जूम के थ्रू हमें निभाने का मौका मिला है। तो हम सेशन की शुरुआत करेंगे। और मैं चाहूँगा मैं अभी अपना स्क्रीन पहले बैक कर दूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और जो हमारे लीडर हैं उनको अगर स्क्रीन शेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो शायद उनके काम आए, नहीं तो वो इसके ऊपर ही न्यू शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो हमारी इस सीरीज में जैसा कि आप जानते हैं कि क्राउन, डायमंड, स्टार, इस लेवल, क्योंकि स्टार डायरेक्टर से ऊपर या स्टार डायरेक्टर तो एटलीस्ट हमारे कार अचीवर्स का होता ही होता है, क्योंकि एक क्वालिफिकेशन है कि हम स्टार डायरेक्टर के बाद ही कार फंड जोड़ पाते हैं। तो स्टार डायरेक्टर एंड अबव में सबसे नंबर 1 पर हमारे सामने एक ऐसे पर्सन मौजूद है जिन्होंने अपनी सेंचुरी छक्के के साथ पूरी करी थी। जैसा आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट में जरूर शौक रखते होंगे, या कुछ लोग नहीं भी रखते हैं, तो घर में क्रिकेट तो होता ही है, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया आता ही रहता है। खासतौर से लेडीज थोड़ा कम इंटरेस्टेड होती हैं, लेकिन उनके घर में जो जेंट्स क्रिकेट मैच वगैरह आईपीएल और ये सब देखते रहते हैं, तो थोड़ा आइडिया आता है। अगर मान लीजिए एक बैट्समैन 94 पे है और हम सोचते हैं उसकी सेंचुरी लगती है, अभी सिंगल लेगा, डबल लेगा, और अगर वो सिक्सर मार दे तो क्या मजा आता है। बहुत मजा आता है कि सिक्सर के साथ सीधी सेंचुरी पूरी करी, जो कि हमें जल्दी से उम्मीद भी नहीं होती कि वो ऐसा करेंगे। ऐसे ही हमारे एक लीडर हैं मिस्टर संजू कुमार, जिन्होंने गोल्ड डायरेक्टर से सीधा क्राउन डायरेक्टर मेंटेन किया, वो भी इस पेंडेमिक की सिचुएशन में। न केवल क्राउन डायरेक्टर किया, बल्कि 3 महीने क्वालिफाई किया और बाद में भी क्राउन मेंटेन करते रहे। और आज वो हमारे साथ एक नई कार बेलोनो के साथ यहाँ पे उपस्थित है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, इनमें से टोटल 7 लोगों में से कुछ लोग 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कार बुक हो गई है, जो कि 1-2 दिन में या 1 वीक में आने वाली है। मिस्टर संजू कुमार अपने आप से बताएंगे कि उनकी कार कब डिलीवरी आ रही है। तो ओवर टू संजू कुमार जी। जितने अचीवर्स हैं वो वीडियो ऑन करके प्लीज बोले। अगर आपका प्रेजेंटेशन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आप वीडियो जरूर ऑन करके बोले। ओवर टू संजू कुमार जी। और उससे पहले, जैसा कि मैं अक्सर भूल जाता हूँ, संजू कुमार जी को मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा, तभी उनकी आवाज हम सुन पाएंगे। यस संजू कुमार जी, गुड मॉर्निंग। आप तक आवाज आ रही है? आप अनम्यूट तो हो चुके हैं। हेलो।
चैट बॉक्स में आप कुछ बोलेंगे क्या? कुछ प्रॉब्लम हो? हेलो। यस सुनीता जी, आपको तो मेरी आवाज आ रही थी ना? यस 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 सर। तो संजू कुमार जी अनम्यूट तो दिख रहे हैं मुझे, पर उनकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट में कॉल करती हूँ। अनम्यूट संजू दिख जी। रहे हैं। संजू कुमार जी का फोटो भी दिख रहा है उसमें, और साथ में म्यूट अनम्यूट है। आवाज क्यों नहीं आ रही है उनकी? उनकी आवाज नहीं आ रही। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में वो लिख सकते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हाँ है। हाँ एक बार जरा बात करिए उनसे। हाँ, मैं बात करती हूँ सर। जी। उनका वीडियो भी ऑन है ऐसा बता रहे हैं, तो मैं देखता हूँ वीडियो भी ऑन है तो। आज अच्छा ज्यादातर लोगों ने वीडियो ऑन किया हुआ है। वीडियो ऑन नहीं है, ये ऐसा लग रहा है आपको वीडियो ऑन है। ये एक्चुअली उनकी पिक है जो कि उन्होंने लगा रखी है, तो शायद या तो वो आसपास में नहीं है, अभी आ गए हैं। तो संजू कुमार जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आपको आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज मेरी आ रही, पर आप बोलिए तो हम भी पहचान लेंगे आप आपकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको अनम्यूट कर दिया है। एक काम करते हैं, संजू कुमार जी के कुछ ना कुछ सिस्टम में कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। तो हम संजू कुमार जी, तब तक आप अपने आप को थोड़ा सा ठीक करिए, चेक कर लीजिए। और आपको मैं अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा आप अपनी तरफ से वहां से बैक से नॉइस मतलब नहीं आए, ऐसा ध्यान रखिएगा। मैं नेक्स्ट अचीवर, जो कि बहुत कमाल की लेडी है, जी। कभी कभी कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाज सुनाई बहुत कम पड़ती है, लेकिन उनका काम बोलता है। ऐसे ही हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार लेडी हैं, जिनके चेक्स, जिनके पे आउट, मंथली पे आउट 80,000 कभी के क्रॉस कर चुके हैं। और कभी भी वो ज्यादा लाइमलाइट में आते नहीं हैं, सिर्फ काम की बात बोलते हैं, और मीटिंग्स तो बहुत अच्छी लेते ही हैं, तभी तो यहाँ तक पे आउट पहुंचे हैं। तो आप जहां तक है पहचान गए होंगे उनको, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा तालियों की आवाज के साथ मिसेस संतोषी शर्मा जी, डायमंड डायरेक्टर, जिन्होंने किया सोनेट का कार परचेज की है कुछ समय पहले। तो संतोषी जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, और आप अगर वीडियो पे आएंगे तो और अच्छा रहेगा। हम हमारे अलावा बाकी सब लोग आपको देख पाएंगे, क्योंकि आज आपका दिन है। सर वीडियो ऑन है मेरा वीडियो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। जी जी सर। जी सर, तो स्टार्ट करें सर फिर? जी जी बिल्कुल, स्टार्ट करिए। हाँ जी सर। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं भगवान का थैंक यू करना चाहूँगी, और फिर मैं अपने माता पिता को और वेस्टीज मैनेजमेंट और मेरे जो ग्रेट मेंटर्स थे उन्हीं सभी को थैंक यू करना चाहूँगी। और सबसे बड़ा थैंक यू मेरी टीम के लिए, जो अभी भी हमेशा मेरा साथ देती है, हर वक्त मेरे साथ रहती हैं। तो सबसे बड़ा थैंक यू मेरी टीम के लिए। और मेरा नाम संतोषी शर्मा है, डायमंड डायरेक्टर मेरा लेवल है। एक मारवाड़ी सिंपल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं नांदेड़ से बिलोंग करती हूँ।
तो सर स्टार्ट करूँ अब मैं बोलना? जी बिल्कुल बिल्कुल करिए। जी सर, मैं सभी लेडीज को ये बताना चाहूंगी कि एक लेडी के लिए डिफिकल्ट होता है बिजनेस स्टार्ट करना अपनी लाइफ में। काफी प्रॉब्लम्स आती ही है हर किसी लेडी के लिए। मतलब मेन सबसे पहले तो सभी घर के जो मेल रहते हैं उनको लगता है कि एक लेडी बिजनेस कर ही नहीं सकती है, उनके दिमाग में वही रहता है। तो ये प्रॉब्लम शायद प्रतिभा मैम के साथ में भी आई होगी, लेकिन हम लेडीज जो हमारे अंदर बहुत पावर रहती है वो हमने करके दिखाई है, ऐसा है। और सबसे पहले तो हमको सभी की सहमति मतलब लेना पड़ता है कि हम कैसे मतलब वो लोग हमें अलाउ करे बिजनेस करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम आती है उन लोगों की। मेरे हस्बैंड ने भी काफी मना किया। मैं मीटिंग्स के लिए, पहला साल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट गया था क्योंकि मैं मीटिंग्स के लिए बाहर जाती थी, कोई इनकम इतना आती नहीं थी। तो मतलब उन लोगों को पसंद नहीं आता था कि ये कहाँ एक मारवाड़ी फैमिली से होके यहाँ वहाँ मीटिंग्स के लिए जा रही है। लेकिन फिर भी मुझे पता था कि इस बिजनेस की ताकत क्या है। मतलब उनकी मैंने नहीं सुनी। मतलब हमारे घर मतलब वो लोगों ने मना किया लेकिन मैंने नहीं सुनी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, इस बिजनेस में बहुत क्योंकि मैंने दीदी का सक्सेस देखा था और मुझे पता चला कि हाँ बिल्कुल इस बिजनेस में एक लेडी सब जब सफल हो सकती है तो मैं भी होके बता सकती हूँ। तो मैंने कंटिन्यू करना शुरू किया और फिर प्रॉब्लम्स आते गए, लेकिन फिर भी मेरा साइड मेंटेन नहीं हो रहा था। इवन 2-2 टीम एलओबी होते हुए भी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी इस बिजनेस में। सभी को लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अच्छे लोग मिल गए हैं, लेकिन नहीं, मैंने मेहनत की और कंटिन्यू इस बिजनेस में डेडिकेशन के साथ काम किया। और मेरा हर वक्त मेरा ध्यान वेस्टीज में ही लगा रहता है। और इवन अभी तो कोरोना की मुझे खुद को कोरोना हुआ, काफी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मेरा ध्यान कोरोना में नहीं था। मेरा ध्यान पूरा बिजनेस में ही लगा रहा। इवन मुझे तो अब वेस्टीज जो सप्लीमेंट्स लेके मुझे आज मैं उनसे ठीक भी हुई हूँ। इवन मैं तो बोलती हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप भी अब बी पॉजिटिव हो गया है, ए पॉजिटिव से। इतना मैं वेस्टीजियन और ज्यादा हो गई हूँ। तो मेरे इवन अब मेरे ब्लड में भी पूरा वेस्टीज ही आ गया है, क्योंकि मुझे इससे और पता है क्या, अभी थोड़े दिन पहले मेरा जब पे आउट आया, 1 महीने से हमारी दुकान बंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि अच्छा हुआ कि तूने मेरी नहीं सुनी, ये बिजनेस किया। आज ऐसी सिचुएशन जहाँ सब कुछ बंद है फिर भी मेरे घर में इनकम आ रही है, ऐसा है। तो मैं सभी को यही रिक्वेस्ट भी करूंगी कि नहीं, कभी भी हार नहीं मानना है, चाहे अपनी हस्बैंड मना करे, लेकिन मतलब एक डिसीजन लेना है करने के लिए। और पता है क्या सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम कार लेके मैं लातूर से लेके आ रही थी, तो हमारे यहाँ पीछे पार्किंग, एक हमारी जो गली है पीछे उसको मारवाड़ी गली बोलते हैं सर। तो वहां पर पता है क्या, एक भी जो हमारे मारवाड़ी के जो भी है, एक भी ज्वाइन नहीं हुए सर मेरे साथ बिजनेस में। और ना ही जो शॉप है नीचे कॉम्प्लेक्स में, इतनी शॉप है, मतलब किसी ने भी मेरे साथ बिजनेस नहीं किया। तो मैं हमेशा सोचती थी कि दीदी मुझे तो कार लेनी है और वो पीछे गली में ही लगानी है मुझे, मेरी खुद की कार पर्सनल, जो मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं आए। तो फिर मैं जैसे ही लातूर से कार लेके आई, मैं तो ऊपर चढ़ के आ गई, लेकिन मेरा बेटा वहीं था। तो सारे कॉम्प्लेक्स के जो भी शॉप वाले हैं सभी लोग कार देखने आए। मैं ऊपर आके खिड़की में से देखने लग गई वो लोग क्या रिएक्ट करते हैं। तो वो सभी लोग कार देखने लगे और फिर मुझे खुशी हुई कि ना, मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी ने वेस्टीज के थ्रू ली है। तो मतलब मुझे खुशी हुई कि एक लेडी होकर मैंने करके दिखाया। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये क्या करके बता पाएगी। ऐसे जब मैं अपने आप को खुश रखने के लिए मैं पहले किटी पार्टी में जाती थी। मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को बिजी रखने ताकि मैं डिप्रेशन में न जाऊं, रखने के लिए मैं किटी पार्टी में जाती थी। वहाँ लेडीज को देखती थी कि ये फालतू, मतलब लेडीज मतलब ये साड़ी इसकी, ये साड़ी इसका, ये ड्रेस, ये क्या, मतलब फालतू हंसना, मतलब कुछ नजर ही नहीं आता था। मुझे उस चीज से खुशी नहीं मिलती थी। लेकिन मुझे अब खुशी इतनी हो रही है कि मैं वेस्टीज में आने के बाद काफी मतलब अपने आप को खुश रख पा रही हूँ इस तरीके से। तो मैं सभी लेडीज को एक ही मतलब अपना डिसीजन देना मतलब एक राय देना चाहूंगी कि मतलब हम अपने आप को 20,000 की साड़ी पहन के भी हम बोलेंगे कि हम फोकस
मतलब सारे लोगों का फोकस मेरे पास रहेगा, तो ऐसा नहीं है। सारे लोगों का फोकस जब हमारे पास तभी रहेगा जब हम सुनीता मैम, प्रतिभा मैम के जैसा सक्सेसफुल होकर बताएंगे हम। तो इसीलिए फीमेल को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, इकोनॉमिकली भी होना जरूरी है, ताकि वो एक अपनी आइडेंटिटी बना पाए। फीमेल्स को बोला जाता है कि नारी लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन नारी लक्ष्मी का रूप होते हुए भी उसके पास कोई लक्ष्मी ही नहीं रहती है, उसको हमेशा मांगना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि अपने ड्रीम्स को पूरा करो, ताकि अपने बच्चों को भी करके बताओ। दिन भर एक एग्जाम्पल बनिए अपने बच्चों के लिए। और मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि हम दिन भर झाड़ू पोछा वगैरह करके हम बच्चों को बोलेंगे कि आप ये करो वो करो, तो बच्चे बोलेंगे खुद तो कुछ करती नहीं है और हमें करने के लिए बोल रही है। इसलिए हमको कुछ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है। तो इस मैंने सर मेरा गोल बनाया है कि जून मंथ में मेरी 1 लाख की इनकम आए। तो मैं दीदी से रोज बात करती हूँ और दीदी से बोलती हूँ कि दीदी मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है 1 लाख इनकम आने के लिए। और मैंने पूरा इस बिजनेस को अपने आप को पूरा झोंक दिया है सर इस बिजनेस में, कि मुझे जो करना है हमेशा मैं सक्सेसफुल होऊंगी ही, ऐसा। और बस सर, और मैंने 2025 में मेरा तो गोल बना ही लिया है कि मैं अपना एक फार्म हाउस लूंगी और एक जैगवार कार लूंगी। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और सच में ये ड्रीम जरूर आपका पूरा होगा, जैगवार कार और फार्म हाउस। और जी, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार फिर से संजू कुमार जी हमारे सामने, मैंने उनको अनम्यूट किया है, तो संजू कुमार जी आप बोलिए तो कुछ मुझे आइडिया आएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, आपकी आवाज आई, बहुत अच्छा लगा। तो ये है संजू कुमार जी, जिनकी कार जो है मारुति बलेनो, जिसका डिलीवरी कल या परसों में वो लेने जा रहे हैं, बुकिंग हो चुकी है। तो संजू कुमार जी, अगली आवाज आपकी। सर, गुड मॉर्निंग ऑल वेस्टिजियंस, गुड मॉर्निंग ऑल एबीपीवी ग्रुप लीडर्स एंड टीम मेंबर्स। मेरा नाम संजू कुमार है, मैं क्राउन डायरेक्टर तेलंगाना बोधन से बोल रहा हूँ। मेरे को इस बिजनेस में आके 2 साल 3 महीने हुए, नियरली 26 मंथ्स। मेरा 2019 जनवरी 7 को वेस्टीज में लॉगिन हुआ है। सिर्फ वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में सुन के वो यूज करने के लिए आया था। उससे मालूम हुआ कि जैसा हम अपन घर में यूज करते देखे तो घर में अच्छा रिस्पांस आने से मेरा इंटेंशन थोड़ा बिजनेस के ऊपर टर्न हुआ। वैसा ही उसको कंटिन्यू करते 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 डायरेक्टर होने को मुझे 6 महीना टाइम लगा है। बाद में जैसे जैसे इसमें बिजनेस में डेप्थ कैसा गए तो कैसा इनकम आता उसके बारे में मीटिंग सुनते गया, और लाइव मीटिंग सुनते जाने से मेरे को फुल मैच्योरिटी आया कि इसमें ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ। और ये बिजनेस मेरे बचपन के जो भी ड्रीम्स है वो ड्रीम्स पूरा ये बिजनेस में फुलफिल होते बोल के मैं बिजनेस को अच्छा एक्सलरेट करा। तो वो हिसाब से मेरा हल्लो हल्लो वेस्टीज में रास्ता चला। और बाद में मैं जैसा जैसा बिजनेस करते करते सुनता मैडम जी का मीटिंग सुनते 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 एक वर्ड पे मेरे को ये स्ट्राइक हुआ कि एक हाउस वाइफ लेडी ये बिजनेस ऐसा करके, जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ, जब सुनता मैडम जी का इनकम 50,000 प्लस था, एक हाउस वाइफ लेडी पार्ट टाइम करते करते 50,000 ले सके तो मैं क्यों ना करूं, और मैं क्यों ना उससे बड़ा इनकम नहीं ले सकता क्या बोल के मेरा अंदर एक जिद पैदा हुआ। और जिद पैदा होने से मेरा काम डेली काम चलते रहा। जैसा जैसा मेरे वर्क बढ़ते गया वैसा वैसा प्रॉब्लम्स भी आते गए। अपन बोलते ना कभी तो भी अभी संतोषी मैडम बोले सर का लकीली है बोल के बहुत लोग सोचते, मगर उसके पीछे हार्डवर्क रहता। हार्डवर्क के बिना कुछ भी नहीं पा सकते।
और बहुत लोगों के दिल में क्या रहता है बोलो तो स्टार्टिंग में कुछ डाउट्स रहते, कई को बिजनेस स्टार्ट करा और ये कर सकतू या नहीं कर सकतू बोल के स्टार्टिंग में मुझे भी डाउट आया था। क्यों बोलो तो लोग अपना बात हमारा बात नहीं सुनते। और जैसा प्रॉब्लम्स कैसा आता है बोलो तो जिसको अपन बोलने चाहते हैं, जिसको जिसके ऊपर अपना फुल भरोसा रहता है, वो लोग ये बिजनेस नहीं करते। अपन जिनको भरोसा नहीं, अपन किसी को नजरअंदाज करते ना, वही लोग ये बिजनेस में अच्छा करने को पॉसिबल रहता। सो फ्रेंड्स, किसी को भी कम मत समझो और किसी को भी कम ऐसा अंडर एस्टिमेट ना करो। और ये बिजनेस में मेरा सिर्फ 2 साल 3 महीने में, मैं लास्ट ईयर अश्विनी सर जब मुझे इंटरव्यू लिए थे, मेरा ड्रीम कार कौन सा है बोलो तो नेक्सा बेलिनो कार मारुति सुजुकी कंपनी से बोल के बोला था। और मेरा वो ड्रीम पूरा होने वाला है May 3 के दिन। उसी दिन मेरा मैरिज डे रहने से, और उसी दिन मैं मेरे फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट देना चाह रहा हूँ थ्रू वेस्टीज कार फंड। तो मेरा जो भी ड्रीम, 1 साल पीछे मैं जो भी ड्रीम कार सेलेक्ट किया था, और ड्रीम कार ये साल मेरा ड्रीम ट्रू होने वाला है। और ऑलरेडी गाड़ी तो बुक हो गया है। नेक्स्ट May 3 को फैमिली के साथ गाड़ी लेने का डेट मैंने डिसाइड कर लिया है। और ये सिस्टम में जो भी मेरे ड्रीम्स है, वो पूरे ड्रीम्स ये सिस्टम थ्रू फुलफिल करने का मौका एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बोल के मैं बोल सकता हूँ सर। क्यों बोला तो मैंने मेरे टीम मेंबर्स जो भी लोग मेरे इस जर्नी में जो भी मुझे सपोर्ट करे, उन सब लोगों को मैं ग्रेट थैंक यू बोलता हूँ। और मेरे पूरे ग्रेट अपलाइनर्स जो भी मुझे मदद करे और जो भी मुझे गाइडलाइंस दिए, जो भी मुझे मेरे मेंटर्स है, उन सब लोगों को मेरे तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ऑन दिस कार कार्निवल डे। थैंक यू सर। थैंक यू संजू कुमार जी, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसा कि कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि हिंदी आपकी जो है थोड़ी थोड़ी गड़बड़ वाली भी है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस कितना तगड़ा है, उस तरीके से बिल्कुल वही कॉन्फिडेंस और वही चीज, वही पैशन आप सबको दिखाना है। जैसा कि संजू कुमार जी ने जैसा कहा वैसे करके दिखाया। नेक्सा बलेनो मारुति सुजुकी कार, जैसा कि उन्होंने अपनी ड्रीम कार में बता दिया था, और वही चीज उन्होंने विद इन ए ईयर जो है लेकर के भी दिखा दिया है। तो इस तरीके के आपके ड्रीम्स आप बनाइए, स्टेप बाय स्टेप ड्रीम बनाइए। जैसे ये कार आएगी तो आपकी अगली चॉइस भी मैं जरूर पूछूंगा एक दिन। तो आगे बढ़ते हुए, और इससे पहले एक और आपको दे दूं कि आज के सेशन में एक ही बस मुझे अफसोस हो रहा है कि आज जो मैंने टी शर्ट पहनी है, शायद आप लोग भी वही टी शर्ट पहनते तो और अच्छा लगता, क्योंकि ये टी शर्ट एक्चुअली हमें हैदराबाद में पहननी थी, पर मैंने जानबूझ के आज निकाल के पहनी है क्योंकि ये तो प्रिंट हो चुकी थी। तो मैंने कहा आपको जस्ट एक झलक दे दूं कि आप सबकी टी शर्ट्स मेरे पास वहां रखी हुई हैं, और हम लोग जब इकट्ठे होंगे तो जरूर पहनेंगे यही टी शर्ट। आप चाहे तो देख सकते हैं इसको, इसमें आपको वेस्टीज भी दिखेगा इस तरफ, और आपको इधर साइड में, अच्छा सॉरी मैंने वॉरियर्स ही पहन ली आज, वो नहीं पहनी है। तो मेरा सेम लगभग थोड़ा सा सिमिलर कलर है, तो मैं गलती से मैं ये सोच करके मैंने देखा नहीं, मुझे लगा कि मेरी यही है। वो एक्चुअली पिंक कलर की शर्ट है। मैं थोड़ी देर में आपको जरूर दिखाने वाला हूँ वो टी शर्ट दोबारा से। आने वाले समय में अब हमारे बीच में एक लेडी, एक बहादुर लेडी, जो लेडी ने भी बहुत कुछ कमाल की है और अपने लिए एक शानदार कार अभी ली है। अभी वो अनमैरिड भी है, लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं उनकी एक स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर देता हूँ, क्योंकि उनकी एक कंप्लेंट थी कि आपने स्पेलिंग गलत कर दी है। एक्चुअली हम उनको निकिता बोलते हैं, और उनका पूरा नाम निकिता रांदेरिया है, और रांदेरिया की स्पेलिंग
RADEDIYA है, क्योंकि मैंने RANDI रांदेरिया RANDERIA कर दिया था, तो इसके लिए सॉरी। तो निकिता जी वेलकम है आपका, क्योंकि आपने ली है ब्रीजा कार, शानदार कार, और अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। तो प्लीज ओवर टू निकिता। निकिता जी को अभी अनम्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आवाज तो तभी आएगी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी बोलिए। सर, एक मिनट सर। जी जी बोलिए, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मैं इतने टी शर्ट चेंज करके भी आ रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ मैं। अनम्यूट नहीं हुई है ये। कर दिया है? नहीं हुआ है? अरे ये कुछ और। ये क्या कर दिया? यस सर, यस सर, यस यस यस, गुड मॉर्निंग। जी 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 यस सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। सो फ्रेंड्स, सर ने मेरा नाम बता ही दिया है, फिर भी मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम निकिता रादड़िया है, मैं सूरत गुजरात से बिलोंग करती हूँ, और आज वेस्टिज में मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ, और यहाँ से मैं बहुत कुछ अचीव कर चुकी हूँ। उसमें से सबसे पहला मेरा जो ड्रीम था, जो मुझे मेरे पापा को गिफ्ट करना था, जो मुझे वेस्टिज की बदौलत मिला है, जो कि है कार। मेरा ड्रीम था कि मैं एक बार तो मैं मेरे पापा को गिफ्ट करूंगी ही, क्योंकि मम्मी पापा ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या हम उनको 2 जोड़ी कपड़ा ही देंगे? ये मेरा मानना नहीं था, मुझे उनको बहुत कुछ देना है, और शॉर्ट टाइम में देने भी वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर मैं मेरे बैकग्राउंड की बात करूँ, तो मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब वेस्टिज जब मेरी लाइफ में नहीं था, तो मेरा कोई वजूद नहीं था और मेरा कोई महत्व नहीं था, क्योंकि पापा का पैसा मिल रहा था, जरूरियात पूरी हो रही थी, और बस ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रही थी। जिंदगी का कोई भी वजूद नहीं था फ्रेंड्स। और थैंक टू वेस्टिज की वेस्टिज जब मेरी लाइफ में आया, तो मुझे पता चला कि असल में जिंदगी क्या है। राइट, तो वेस्टिज का मैं बहुत 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 आभार मानती हूँ। और जब मैंने वेस्टिज की शुरुआत की, तब मुझे इतना कुछ पता नहीं था। मेरे गांव में सब मुझे मंदबुद्धि कहकर बुलाते थे, क्योंकि मेरा पहले से ही हेल्पिंग नेचर रहा है, चाहे कोई भी हो। पता नहीं वो लोग क्यों मुझे मंदबुद्धि कहकर बुलाते थे। पर आज वही लोग हैं जो बोलते हैं कि वो लड़की जब बोलती है ना, तो ऐसा लगता है कि सुनते ही जाइए। फ्रेंड्स, लोग तो वही है, पर मैंने उनका क्या बोलते हैं कि देखने का नजरिया बदला, जो मुझे वेस्टिज की बदौलत मिला है। मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रही थी। जब मैं वेस्टिज में आई, तब मुझे पता चला कि इंसान बन के आए हैं, इंसान की जिंदगी मिली है, तो इंसान ही बन के जाना चाहिए। और हम सब क्या करते हैं, हम वेस्टिजन तो सब इंसान ही बने हैं, हमें पता ही है, क्योंकि हमें पता है कि हमें हमारे ड्रीम पूरे करने हैं। मुझे ड्रीम के बारे में कुछ भी पता नहीं था फ्रेंड्स, कि ड्रीम क्या होते हैं, ऐसा कुछ नहीं पता था। बस ऐसे ही डरपोक थी मैं, जो वेस्टिज से मुझे कॉन्फिडेंस मिला, और आज मुझे अलग ही इंसान बनाया है वेस्टिज ने। अगर आप 5 साल पहले के मेरे कोई फ्रेंड से मिलो, या 5 साल के बाद मिलो, तो वो बोलेंगे कि निकिता में बहुत चेंज आया है, जो मुझे वेस्टिज से मिला है। तो वेस्टिज हमें पैसा तो देता है, पर हमें लाइफ कैसे जीनी है वो भी हमें सिखाता है, क्योंकि हम यहाँ से MBA बन के निकलते हैं। राइट, तो मैं बहुत ही आभार मानती हूँ। मेरे बहुत सारे ड्रीम रहे हैं। सबसे पहला मेरा ड्रीम था कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था। मैं मम्मी का इतना सा वो नोकिया का फोन आता था, जो मैं यूज करती थी। तो सबसे पहला मेरा ड्रीम था कि मुझे मोबाइल चाहिए यहाँ से। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले 6 महीनों में ही मोबाइल अचीव किया। फिर मैंने यहाँ से 2 व्हीलर अचीव की, मैंने यहाँ से अपना खुद का लैपटॉप अचीव किया, और मैंने यहाँ से वेस्टिज के कार फंड से कार अचीव। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम तो बहुत आई है, पर प्रॉब्लम को कभी मैंने देखा ही नहीं, प्रॉब्लम को हमेशा पीछे रखा है। जो मुझे सिखाया है मेरे ग्रेट अपलाइन सोनल मैम रतिलाल शेलड़िया, जिनको मैं देखती आई हूँ कि वो अपने 2 या 2.5 साल के बेटे को अडाजन से वराछा लेके आ सकती है। तो मैं तो अभी अनमेरिड,
तो मैं क्यों नहीं कर सकती। सो थैंक यू सो मच सोलन मैम, मैं आपका बहुत ही आभार मानती हूँ कि आपको वो सोच नहीं आई होती, वो विचार नहीं आया होता कि एक पार्लर रह गया है तो आज पता नहीं मैं कैसी लाइफ जी रही होती। सो थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, मैं लास्ट में आप सबको ऐसा ही एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपके कोई ड्रीम है तो उसको पकड़ लो, और ड्रीम जब तक पूरा ना हो तब तक उसे छोड़ो नहीं। लोग क्या करते हैं कि ड्रीम पूरे नहीं होते तो सोचते हैं कि छोड़ दो, नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं। भगवान ने हम सब में कुछ ना कुछ यूनिक दिया है, तो क्यों हम नहीं कर सकते। खुद से सवाल करो, आज ही खुद से सवाल करो कि हम क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं तो, राइट। सो थैंक यू सो मच, मैं आप सभी का तहे दिल से आभार मानती हूँ। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और मैं वेस्टीज को एज अ करियर कर रही हूँ। मैं स्टूडेंट को एक ही बात बोलना चाहूंगी, यूथ को एक ही बात बोलना चाहूंगी कि प्लीज अभी आप जो सोशल मीडिया में फालतू टाइम वेस्ट करते हो, प्लीज वो मत कीजिए, क्योंकि वहां से आपको पैसे आने वाले नहीं है, वहां से आपके ड्रीम पूरे होने वाले नहीं है, और 30 साल के बाद आप सोचोगे कि यार कर लिया होता तो अच्छा होता। सो मैं बहुत ही आभार मानती हूँ मेरे वेस्टीज के सभी अपलाइंस का, जिनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा है, मेरी प्यारी सी टीम का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू निकिता। और आपने जो जो चीज यहाँ से अचीव करी, एक्चुअली एक एक चीज मैंने आपकी सुनी है, और सारी की सारी वो सारी चीज है जिससे कि आप अपने वेस्टीज बिजनेस को बिल्ड कर सके। जैसे आपने 2 व्हीलर लिया, लैपटॉप लिया, ये सारी चीजें हमारे टूल्स ही तो है जिससे हम अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। और अब 2 व्हीलर तो ठीक है, हम कभी भी किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ 4 व्हीलर रखने की कम जगह होगी तो 2 व्हीलर भी यूज करेंगे, लेकिन अभी तो 4 व्हीलर पे भी मीटिंग देने जा सकते हैं अभी आप। तो ऑल द बेस्ट आपके लिए। आगे अभी पूरा सुनहरा समय सामने पड़ा हुआ है, आप अपनी जिंदगी को इसी तरीके से सुधारिए। वेस्टीज आपको जिंदगी में सारी चीज लेकर के आएगा आपकी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। तो ये तो थे आपके निकिता जी, और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं टी शर्ट इस बीच में चेंज कर लूंगा, तो अब आपको रॉयल एवीपीवी का सिंबल शायद दिख भी रहा होगा इसमें। और आपकी ये सारी टी शर्ट्स मेरे पास यहाँ जमा है। अब नेक्स्ट जैसे ही हैदराबाद का दोबारा से हम लोग जब डिसाइड करेंगे तो जो लोग और भी ऐड होंगे उनके लिए भी इंतजाम हो जाएगा, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं करिएगा। अगली हमारे जो अचीवर हैं और वो हैं आशा गोलकिया जी। तो आशा गोलकिया जी जिन्होंने हुंडई i20 कार इस वेस्टीज के कार फंड से परचेज की है, मैं उनको अनम्यूट कर चुका हूं, तो ओवर टू आशा जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गोलकिया आशा है और मैं 4 साल से इस बिजनेस से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन इसके पहले की बात करूँ तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ और घर का काम करते करते और बाहर का काम भी करती थी। और वो जो सिलाई वाला मशीन है वो भी मैं चलाती थी, स्टोन चिपकाती थी। पर घर में रह के 4 दीवार के बीच में रहकर जो काम करना पड़ता था वो सब मैं करती थी। पर मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में जब वेस्टीज आया तो मैं हेल्थ के लिए आई थी। मुझे मेरे अपलाइन ने दिखाया कि आपको बहुत एलर्जी है तो वेस्टीज में सप्लीमेंट आता है, आप लो तो आपको अच्छा हो जाएगा। पर मुझे विश्वास नहीं था। क्योंकि मैं डॉक्टर की बहुत सारी मेडिसिन खा चुकी थी और मुझे कहीं से भी फर्क नहीं पड़ता था। तो मुझे बताया कि गाय का दूध है उसका बना हुआ प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने उसको साफ बोल दिया था कि जो डॉक्टर से अच्छा नहीं होता है वो इसके अच्छे नहीं होते। पर मेरे अपलाइन ने एक बार, दूसरी बार, 3 बार, बार बताया। और एक बार तो वो हमारे घर पे लेके आ गई कि लेके यूज करके देखो तो सही इसमें क्या दम है। और मैंने लेना जब शुरू किया और 20 दिन लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड को मैंने बात की और 4 साल पहले 750 रुपये से ज्वाइनिंग होती थी, तो 600 रुपयों का तो कोलेस्ट्रॉम आता ही था। तो मेरे अपलाइन ने बोला कि 600 रुपये का लेते हो और एक टूथपेस्ट और एक चाय ले लो तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है।
और इस तरह से वेस्टीज में मेरा ज्वाइनिंग हुआ। काम करने के लिए नहीं आई थी, हेल्थ के लिए आई थी। और बाद में हमारे जो यहाँ मीटिंग होती थी तो बार बार हमें बुलाया जाता था कि आओ आओ, पर हम नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि हम घर में रह के स्टोन चिपकाते थे। और एक बार क्या हुआ कि मेरे घर में ही मेरे अपलाइन आए, जो उसने मुझे बोला कि आपके पास टाइम है? मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, जो मैं स्टोन चिपकाने की साड़ी लाई हो मुझे देनी है, राइट। तो मेरे अपलाइन ने बोला कि कोई बात नहीं। तो मैंने बोला कि मैं चिपकाती हूँ, आप मुझे बताओ। तो मैं स्टोन चिपकाती रही और उसने मुझे प्लान दिखाया। और प्लान दिखाने के बाद मेरे अपलाइन, जो मेरे ग्रेट अपलाइन सोनल मैम रतिलाल शेलड़िया, उसने मुझे बोला कि कैसा लगा आपको? तो मैंने एक बात बोली कि लगा तो अच्छा, पर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मुझे आपके जैसा बोलना नहीं आता। तो उसने एक बात बोली कि आपको करना ही है और आपको आगे बढ़ना है, तो जब तक आप बोलने नहीं सीखोगे तब तक आपके साथ रहने के मैं जवाबदारी लेती हूँ। तो मैंने धीरे धीरे शुरुआत की, पर दो लेडी के बीच में बोलना भी मुझे नहीं आता था। पर थैंक यू मेरे अपलाइन के, जिसने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना सपोर्ट दिया कि मैं जब बुलाऊं तब आती थी। और मैं एक बात उसके दिखती थी कि 2.5 साल का उसका बेटा है और 3 रिक्शा बदलते हैं तभी वो हमारे घर वाराचा योगी चौक में पहुंचते थे। और उतना स्ट्रगल करके भी जो वो बिजनेस कर सकती है, तो मेरा बच्चा तो बड़ा हो गया है। और धीरे धीरे हमने वेस्टीज बिजनेस करने की शुरुआत की और 7 महीने में मेरा डायरेक्टर लेवल हुआ। और डायरेक्टर लेवल पे मेरा चेक आया 13,000 का। पर कहते हैं ना कि सिस्टम से काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, पर मैंने सिस्टम ही नहीं फॉलो की थी, मैंने सिस्टम से काम ही नहीं किया था। जब अपलाइन सपोर्ट करते हैं तब तक हम काम करते हैं। तो एक लाइन से मेरा डायरेक्टर हुआ था, टीम की सपोर्ट से हम तो डायरेक्टर तो हो गए, पर जब हमारी टीम डायरेक्टर हुई तो हमारा साइड मेंटेन नहीं हुआ, तो हमारा सिल्वर नहीं हुआ। ऐसा चलते चलते तब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो थोड़ा का फैमिली का प्रॉब्लम भी था। तो जब मुझे टाइम मिले तब मैं काम करती थी। तो 1-1.5 साल हमारा ऐसा रहा कि एक बार डायरेक्टर लेवल हुआ, बाद में हमारा सिल्वर नहीं होता था। तो 1 साल 1.5 साल तक मेरी इनकम 200 रुपया 250 रुपया ऐसा हमारा कमीशन आता था। और तब भी मैं, जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं मीटिंग में भी जाती थी। और एक बार क्या हुआ कि मेरे अपलाइन का फोन आया कि सूरत में VLC हो रही है और TGB होटल में हो रही है और इसकी टिकट है 250 रुपया। तो मैं 2500 रुपया। तो मैंने सोचा कि 200-250 रुपया कमीशन आते हैं, तो 2500 रुपया खर्च करके VLC कैसे करें। पर मेरे अपलाइन ने एक बात ही बोली थी कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो मेरे अपलाइन की बात मानी और जब TGB में VLC हुई थी तो 2 दिन की VLC मैंने अटेंड की। और वहां से मुझे पता चला, मेरे अपलाइन तो मुझे बताती ही थी 6 लाइन से काम करो, 6 लाइन से PV लाओ, पर हम क्या करते हैं, हम हमारी मनमानी कर लेते हैं। पर जब हमने VLC की तो हमें पता चला कि 6 लाख से जब तक PV नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। तो मैंने फिर से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे से हमारा गोल्ड का सिल्वर का लेवल हुआ और धीरे धीरे स्टार का लेवल हुआ। और आज मैं स्टार के लेवल पर हूँ और 46,000 प्लस की इनकम भी ले रही हूँ। उसके लिए थैंक्स बोलना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन दयाबेन डोंडा और सोनल मैम रतिलाल शेलड़िया को, जिसने मुझे इतना सपोर्ट दिया। मैंने पहले ही सोच लिया था कि ये काम मैं नहीं कर सकती, लेकिन कहते हैं ना कि अगर विश्वास हो खुदा पे तो जो विश्वास हो खुदा पे तो जो सपना जे आप તમે જોઈ શકો એ પાઈ શકો છો એમ। अगर विश्वास है खुदा पे तो जो चाहो वो पाओगे, पर अगर विश्वास है खुद पे तो जो
चाहोगे वो पाओगे, किस्मत में लिखा है वो पाओगे, भगवान के विश्वास होता है तो। पर खुद पे विश्वास होता है तो जो हमारा सपना होता है वो हम पूरा कर सकते हैं। और यहाँ से मेरा विश्वास जगा और हम आगे बढ़ते गए। और निकिता ने बताया ना कि मेरा सपना पूरा हुआ है, ऐसे ही मैंने भी यहाँ पहले 2 व्हीलर ली, बाद में 2 महीने पहले ही एक 9 लाख की कार ले चुकी है, जो मेरा बेटा का सपना था। सपना तो हम बहुत देखते हैं पर पूरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारा सपना भी पूरा होता है। तो वेस्टीज में आने के बाद मैं बताऊँ तो मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है। पहले मैं 2 लेडी के बीच में बोल ही नहीं सकती थी, आज 50 लेडीज के बीच में भी मैं मीटिंग कर रही हूँ। और कहते हैं ना कि पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन जब प्लान दिखाने जाती हूँ तो कोई सामने पढ़ी लिखी लेडीज होती है तो वो भी बोलती है कि हम तो पढ़े लिखे हैं और भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और आप तो नहीं पढ़े हैं फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं एक बात ही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू वेस्टीज मैनेजमेंट के जिसने इतना सारा प्लेटफॉर्म दिया, और थैंक यू हमारे अपलाइन के हमें इतना सारा सपोर्ट दिया कि हम यहाँ तक पहुँच गए। तो मैं एक बात ही कहना चाहूँगी कि तुम अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, तुम अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी किसी को नहीं मिलती यहाँ, मांगने से खुशी नहीं मिलती है किसी को यहाँ। तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। तो विश्वास अपने खुद पे है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, विश यू वेल। और बहुत अच्छा आशा बेन। और आशा बेन, आपने अपनी इस बात में बीच में ऐसी एक बात जरूर कही है जो मैं आपकी इस बात को रिपीट भी करूंगा कि आज भी हम लोग के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब भी मीटिंग्स होती है और बीएलसी वगैरह कभी होता है तो ऐसी सोच आती है कि हमारे पे आउट्स उतने नहीं आ रहे जितना बीएलसी का चार्ज है, तो हम वहां क्यों जाएं। और देखिए वही एक टर्निंग पॉइंट रहा कि आप जो टीजीबी में जो आपने वहाँ बीएलसी अटेंड किया तो उससे ही आपकी सोच बदल गई और आज आप 50,000 प्लस के चेक पे पहुंच गए। साथ ही साथ एक कार आ गई आपकी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जो आपके हस्बैंड के लिए गिफ्ट भी हो सकती है और आगे आने वाले समय में और नई नई चीजें वेस्टी से आपकी जिंदगी में आने वाली हैं। थैंक यू सो मच। अगला नाम जो है वो एक ऐसे पर्सन का है जिनकी धूम जो है अभी 3-4 दिन पहले हम लोग मचा चुके हैं और बहुत ही शानदार कार अपने लिए लेकर के आए हैं, एस क्रॉस। और वो और कोई नहीं, मिस्टर मारुति मोंडकर जी। ओवर टू मारुति जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मारुति है जी। मैं निजामाबाद से बिलोंग करता हूँ जी। मैं स्टार डायरेक्टर हूँ सर। मैं एक बार 4 दिन पहले 21 तारीख को कार ले चुका हूँ एस क्रॉस। सर मैं इसके पहले प्राइवेट जॉब करता था, 22-23 साल से जॉब करते हुए मेरा महीना का जो सैलरी था 12,000। तो उसमें मैं वो इंडस्ट्री में मैनेजर का पोस्ट करता था। तभी भी मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक उसका प्रेशर लेके भी रात को 12,000 का सैलरी लेता था सर। तो 2019 जनवरी में प्रकाश जी के साथ संजू जी से मेरा ये वेस्टीज का मुलाकात हुआ। जनवरी में मैं ज्वाइन हुआ। इस ज्वाइन होने के बाद भी इसका 4 महीने तक इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं लिया और घर में ये प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा रिजेक्ट आया। फिर भी वो 4 महीने के बाद थोड़ा इंटरेस्ट लेके पार्ट टाइम जॉब से मैं करते करते 8वां महीने में अगस्त में मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गया सर। तो वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर का चेक है मेरा 13,000 रुपए का। मैं ये 20-23 साल से जो काम करते टाइम से मेरा 22 साल का जो सर्विस है ना 12,000 का है, जो 8 महीने में मैं 13,000 रुपए कमाई। 1 महीने में 8 महीने तक जो अगस्त महीने में मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर 13,000 रुपये मेरे को चेक आया। जब सोचा सर इतना साल मैं कुछ भी मेरा गोल मेरा ड्रीम कुछ भी नहीं है सोच लिया था। जब तक मेरा यही नौकरी है मैं यही कर सकता हूँ और 5-6 साल के बाद मैं रिटायरमेंट होके घर पे बैठ सकता हूँ।
अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये प्रकाश जी के मेरा क्लासमेट है, प्रकाश जी और संजू जी मेरा गांव वाले हैं। इन दोनों के वजह से मेरे को ये लाइफ मिल गया वेस्टीज। जब इन लोगों से मिलकर मैं ये काम करते हुए मेरे को जब पावर, ये वेस्टीज का पावर मालूम हो गया सब, इसमें मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, कुछ भी कमा सकता हूँ। और ये सर, और इसके बारे में, और ये मैं जनवरी में, अगस्त में ब्राउन डायरेक्टर हुआ और जनवरी में तक मैं सिल्वर डायरेक्टर हुआ। 32,000 का चेक लिया सर। इस बारे में उस देखते हुए लास्ट में जो अक्टूबर में मैं स्टार डायरेक्टर हो गया। वो 3 महीना मैं लेवल करके कार भी अचीवर हुआ। मैं ये जो कंपनी में जो काम करता है उसको रिजाइन कर दिया सर। उसके बाद इसमें फुल टाइम में जो लेके आज मैं वेस्टीज कर रहा हूँ। और मेरा ड्रीम है सर 2023 तक 2 लाख रुपए मेरा जो मंथली इनकम और मेरा लग्जरी कार लेने का मेरा ड्रीम है सर। जी, कब तक है? सर 2023। 2023, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। तो बहुत शानदार कि आपने, देखिए सबसे बड़ी बात आपके थ्रू जो एक मैसेज आपने दिया है वो बहुत सारे लोग की कहानी है। जो लोग भी वेस्टीज से पहले कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो मैं तो अक्सर ये देखता हूँ कि वो शायद ड्रीम देखना ही भूल जाते हैं। वो सोचते हैं ड्रीम नाम की भी क्या चीज होती है, ये जिंदगी ऐसे ही है और ऐसे ही चलेगी। महीने का खर्चा कर लोगे, अगले महीने की सैलरी आ जाएगी, फिर खर्च हो जाएगी, और वही तरीके से चलता रहता है। जो इंक्रीमेंट्स भी होते हैं उतना इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, तो यानी कि गाड़ी वही की वही मौजूद रहती है। तो देखिए कैसा चेंज आया जब जो है आपने वेस्टीज को ज्वाइन किया। शुरू में मेहनत की, थोड़ा डिफरेंट बिजनेस था, आपको सहारा मिला संजू कुमार जी का, प्रकाश जी का। और देखिए आपकी ड्रीम कार जो आप लोगों ने बोला है वो सब चीज धीरे धीरे आ रही है। तो 2023 भी दूर नहीं है जब आप एक बढ़िया लग्जरी कार के साथ हम आपका रिकॉग्निशन एक बार दोबारा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच मारुति जी। आपसे मैं पहले वहाँ गोवा में भी मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस समय भी। तो चलिए हैदराबाद में मिलेंगे। और नेक्स्ट नेम जो है वो है वेंकटेश टेपलवार जी। और सुनीता जी मुझे आपकी हेल्प चाहिए क्योंकि इस नाम से वो है नहीं ज्वाइन यहाँ पे, एक और टेपलवार Yes, जी। तो वो वेंकटेश जी या तो आप बताइए कि आप किस नाम से यहाँ पे अवेलेबल है। सुनील टेपलवार जी हैं यहाँ पे। सर वेंकटेश जी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सुनील टेपलवार जी उनके ब्रदर है जो नांदेड़ में रहते हैं। एंड जी। वेंकटेश जी की अभी मदर को कोविड हुआ है तो उनका थोड़ा हेल्थ अभी बिगड़ा हुआ है, तो वो हॉस्पिटल में है। अच्छा वो अभी अच्छा अच्छा हॉस्पिटल में, उनका कॉल आया था। तो जी। वेंकटेश जी के बारे में संजू जी बोल देंगे अभी, और फिर जब भी रॉयल एबीपी ग्रुप का हमारा जो सेशन होगा तब हम उन्हें इसमें बुलाएंगे जरूर। तो अभी आप अच्छा संजू जी को अनम्यूट कर ठीक दीजिए, है, संजू जी बताएंगे उनके बारे में। ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इसलिए मैंने आपको हाँ। अनम्यूट करके रखा था कि मेरे को एक्चुअली पता नहीं चल पा रहा था कि मैं कैसे उनको बात करूं। वो तो हॉस्पिटल में अभी बहुत वो रेडी थे, उनको बहुत एक्साइटमेंट था, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी आई कि वो यहाँ पे अभी नहीं आ पाए। जी जी जी, एक्चुअली आजकल की पोजीशन देखिए ऐसी चल रही है कि कब Yes. किसको क्या हो जाएगा पता नहीं, इसलिए सप्लीमेंट्स लेते रहे, डिस्टेंस बना के रखें, बाहर जाए ही नहीं। अगर जाना पड़े तो मास्क, डबल मास्क या फेस शील्ड का भी यूज करें। देखिए हम कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जिसका हम बहुत समय से वेट कर रहे थे वो नहीं करा पाए। रीजन यही है कि सिद्धार्थ शर्मा जी की फैमिली में भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए वो कल के सेशन में अटेंड नहीं हो पाए। क्योंकि पहले फैमिली फर्स्ट है, फैमिली का इंतजाम। अगर कोई हॉस्पिटलाइज है, कोई वेंटिलेटर पे गया हुआ है, तो उस समय फिर हम ये मीटिंग्स वगैरह की बात नहीं करेंगे। तो जैसे ही उनकी फैमिली ठीक हो जाएगी तो हम दोबारा से उनकी कराएंगे। उन्होंने मुझे पूरा एश्योरेंस दिया है। तो संजू कुमार जी आज आप वेंकटेश के जी के बेहाफ पे आप बताइए, क्योंकि उन्होंने लेने वाले हुंडई क्रेटा। तो संजू कुमार जी थोड़ा सा आप। जी सर। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। हाँ सर जी सुने आ रहा सर? हाँ जी आ रहा है ना सर। सर मैं अभी वेंकटेश तेपलवार जी के बारे में बता रहा हूँ।
एग्रीकल्चर के वेंकटेश तेपलवार जी स्टार डायरेक्टर पे काम कर रहे हैं वेस्टेज में। 2019 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं वेस्टेज में। एग्रीकल्चर बोलो तो बहुत इंटरेस्ट है, जैसा ही उनको एग्रीकल्चर इंटरेस्ट है वैसा ही उन्होंने केमिकल बेस्ड कंपनीज में एक 3-4 इयर्स वर्क कर रहे थे। जैसे ही वर्क कर रहे थे, वर्क के बाद उसका बोलो तो फील्ड वर्क, इनको खुद का एग्रीकल्चर है, वो फील्ड करने का मन नहीं था, वो जॉब क्विट कर दिए थे और बाद में एग्रीकल्चर करते रहे। बाद में मेरा उनका 10 साल से रिलेशन बहुत अच्छा है। उनका माध्यम से उनका मेंटालिटी मुझे पता है, वो मेंटालिटी के हिसाब से मैं उनको वेस्टेज बिजनेस का इंट्रोडक्शन करा था। स्टार्टिंग में हम जब इंट्रोडक्शन करे थे, हमारे को खुद मालूम नहीं थे कि इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है बोल के। उन ऑर्गेनिक पे उनका ज्यादा ध्यास था, उनका ज्यादा इंटरेस्ट था। तो घर में जो भी प्रोड्यूस करने के हैं वो प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इसमें है बोल के मैं इंट्रोड्यूस करा था। कुछ ही दिनों में उनको ये प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत इंटरेस्ट आ गया और पूछने लगा कि और क्या है ये प्रोडक्ट्स, ये कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट्स है। बोला तो ऐसा ऐसे देखते देखते एग्रीकल्चर पे प्रोडक्ट्स है वेस्टेज में बोल के हम बोलने के बाद उन्होंने खुद यूट्यूब में पूरा नॉलेज लेके उनका खुद के फील्ड में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूज करने लग गए और उसका रिजल्ट बेहतरीन रिजल्ट्स आने के वजह से उन्हें बहुत सारे फार्मर्स को वेस्टेज में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूज करने को रिकमेंड करे। और हमारे टीम में, हमारे जो भी बोधन के टीम में बहुत ही नॉलेजेबल एग्रीकल्चर पर्सन जो है वेंकटेश जी है, उनको एक बार ग्रैंड क्लैप्स देना चाहिए। क्यों बोला तो उनका इंटरेस्ट जो भी एग्रीकल्चर पे है, एक साइंटिस्ट के तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करते रहते उनके खुद के फील्ड पे। और उनका जो भी शुगर केन क्रॉप है, अभी 3rd क्रॉप है, ज्यादा से लोग 3rd क्रॉप नहीं रखते हैं, अब 3rd क्रॉप भी 1st क्रॉप को बीट करते हैं, वैसा उनका फील्ड का परफॉर्मेंस है। अपना वेस्टेज प्रोडक्ट्स कंप्लीटली यूज कर रहे, वो यूज करने से बहुत सारे लोगों को रेफर करने से उनका अच्छा माहौल बन गया उनके गांव में। और कम से कम एक 200-300 एकड़ उनके खुद के गांव में यूज करने लगा रहे सर। तो वैसा ही एग्रीकल्चर करते करते पार्ट टाइम वेस्टेज में टाइम देते हुए एग्रीकल्चर में एक बड़ा काम करते हुए स्टार डायरेक्टर लेवल पे पहुंचे सर। और उनका जो भी ड्रीम था, एक जितने साल उन्होंने एग्रीकल्चर कर रहे थे जब तक, अब तब तक ड्रीम नहीं था कि कार खुद लेंगे। तो वेस्टेज में एक कॉन्फिडेंस दिलाया कि उनको मेरा भी ड्रीम्स है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी एग्रीकल्चर के सिवा छोड़ के और दूसरा मेरे को अर्निंग सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम मिला है बोल के उनका पसंद का कार, उनका मन पसंद कार हुंडई क्रेटा 15 लाख की गाड़ी ऑलरेडी ले रहे सर। ऑलरेडी कल लेने वाला थे, आज थोड़ा सिचुएशन कुछ अलग इंफॉर्मेशन आने से 1-2 दिन में वो गाड़ी तो ऑलरेडी रेडी है शोरूम में, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। 1-2 दिन में गाड़ी कंपलसरी ले रहे हैं सर। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ये एग्रीकल्चर में। हमारे को जो भी डाउट्स है हमारे को, बल्कि अपने एबीपीवी रॉयल ग्रुप में कोई भी लीडर्स है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने पहचानते हैं, उनसे बात हुई है, बहुत सारे लोगों को सजेशंस भी दिए हैं। और उनका जो भी टीम है वो पूरा मैक्सिमम एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क पे है, उसके वास्ते उनका ज्यादा ग्रोथ है सर जी। थैंक यू सर। उनका इनकम स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा लिए, पार्ट टाइम करते करते भी 25-30 हजार का इनकम लिए है। और अभी फिलहाल टीम ज्यादा बढ़ाना में उनका वर्क चालू है, बहुत सारे लीडर्स है, सीधा 12 to 16 डाउनलाइन से काम कर रहे हैं सर। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर वेंकटेश तेपलवार जी। ओके, थैंक यू सो मच। और वेंकटेश जी के बारे में थोड़ा सा मैं जो जानता हूँ जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि पिछले काफी समय से हम उनकी हेल्प भी लेते रहे रॉयल एबीपीबी ग्रुप में, क्योंकि एग्रीकल्चर के सेशन उन्होंने यहाँ पे आके दिए हैं
और जब हैदराबाद का ये हमारा हम्म। ट्रिप अनाउंस हुआ था, तो आप सोचिए कि सबके बेहाफ पे पेमेंट उन्होंने इकट्ठा करके मेरे को 30-30 लोगों के पेमेंट एक-एक साथ जमा कराए थे। तो एक बहुत बड़ी बात होती है, नहीं जी तो क्या सर। होता है कि 2 लोग का पेमेंट आ गया, कहीं से एक का आ गया, फिर तो उसमें थोड़ी-सी उलझन होती है, किसी का कुछ मिसमैच ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो सब प्रॉब्लम उन्होंने आने ही नहीं दी और सारे लोगों का पेमेंट इकट्ठा करके एक बार में शायद उन्होंने 33 लोगों का एक साथ भेज दिया था कि मैं सारे नाम लिखाते जा रहा हूँ और सबका पेमेंट। तो जी ऐसी सर। ज़िम्मेदारी वाले काम जो लोग भी करते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात थी उनकी जो कर रहे हैं, तो मुझे बहुत इंतज़ार था और जल्दी मैं चाहूँगा कि उनकी फैमिली वापस से पूरी तरीके से स्वस्थ होकर के सब आए और इस कार का जश्न पूरी फैमिली के साथ वो मनाएँ। तो आगे चलते हैं और एक और बहुत ही शानदार लेडी जिनकी कार भी हुंडई क्रेटा ही है और उसके बारे में एक और बता दूं, ये क्रेटा कार हमारे इन 7 लोगों में 2 लोग के पास आई है। एक तो वेंकटेश जी के पास और एक ये जो नई लेडी जिनका नाम मैं अभी लेने जा रहा हूँ। और इस कार की विशेषता ये है कि हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर उमेश भारद्वाज जी किसी समय में क्रेटा कार ही चलाया करते थे। तो क्रेटा कार जैसा कि आपने बताया संजीव कुमार जी 15 लाख जी की सर। कार है, तो फुल फीचर्ड बहुत बढ़िया शानदार कार है। हुंडई की वन ऑफ जी। द बेस्ट कार में से एक है और वो ली है मिसेस सरिता पिपलवा जी ने, जो कि स्टार डायरेक्टर हैं। तो तालियों से उनका स्वागत करिए और मैं उनको कर रहा हूँ अनम्यूट। सरिता जी, Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, everyone. जी Thank you so much, मेरे नारायण भगवान. Thank you so much, मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली, and thank you so much, अश्विनी सर, प्रतिभा मैम, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए. मैं myself सरिता पिपलवा फ्रॉम आदिलाबाद तेलंगाना से हूँ और मेरा वेस्टीज में लेवल स्टार डायरेक्टर है और मैं थोड़े मेरे बचपन से स्टार्ट करना चाहती हूँ मेरी स्टोरी. जी बचपन से मैं मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और हम 6 सिस्टर्स और एक ब्रदर है. तो सबसे छोटी फैमिली में मैं ही हूँ. तो इसीलिए बचपन से बहुत ज़िद्दी थी और मेरी हर ज़िद पूरी होती थी. और मेरे पापा थोड़े पुराने ख़्यालात के थे. जैसे बचपन में बोलते थे लड़कियों को हॉस्टल्स नहीं भेजना चाहिए और जॉब नहीं करने देते थे. लेकिन मेरी ज़िद के आगे उन्होंने भी मुझे हैदराबाद भेजाया एमबीए करना. मुझे एमबीए करना था. मुझे कहा गया था बेटा अगर तुझे पढ़ाई करना है तो एमकॉम कर ले. मैंने कहा करूँगी तो एमबीए करूँगी वरना करूँगी नहीं. तो मेरी ज़िद के आगे मुझे हैदराबाद भेजाया गया और मैंने वहाँ पे जॉब भी किया था. और एमबीए में मैंने पढ़ाई में हमेशा टॉपर थी. ऐसे तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे पढ़ाई में, लेकिन मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट तब था जब तेलंगाना के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी थे वो टाइम पे सीएम और उनके थ्रू मुझे प्रतिभा अवार्ड मिला था और 30,000 रुपीस की स्कॉलरशिप भी मिली थी. तो वो मेरी लाइफ की पहली अर्निंग थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैंने जो जिद करके आज हैदराबाद आई तो मैंने प्रूव कर दिया था. और उसके बाद मेरी शादी हो गई आदिलाबाद में नवीन जी से और यहाँ पे भी वो बिजनेसमैन है. यहाँ पे हमारा बिज़नेस दूध दही की एजेंसीज़ का है और मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ बन गई. जैसे बचपन से क्या सिखाया जाता है, कोई भी काम करो डेडिकेशन से फ़ोकस होके करो. पढ़ाई करो तो डेडिकेशन से, घर का काम करो तो डेडिकेशन से, भले खाना बनाओ, पोंछा मारो, कोई भी काम. लेकिन हमेशा मन में खटक रहती थी कि यार इतना पढ़ाई करके क्या मतलब, घर का काम ही सँभाल रहे हैं. तो मन में ऐसा आता था. लेकिन मेरे हस्बैंड एक दिन उन्होंने मुझे कहा सरिता एजुकेशन सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं होता है. तू उसे अपने बिज़नेस में भी प्रूव कर सकती है. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व किया और तब से लेके आज तक मैं हमारे बिज़नेस का अकाउंटिंग और बैंकिंग का डिपार्टमेंट सँभालती हूँ. उसके बाद एक दिन सुनीता दीदी जिससे मेरा रिलेशन एक शादी के पहले बहन का है और शादी के बाद एक सास-बहू का रिलेशन और अब अपलाइन डाउनलाइन बिज़नेस पार्टनर्स और फ्रेंडशिप का रिलेशन भी है. और उन्होंने मुझे आगे
ऐसे ही सालों बीतते गए और एक दिन दीदी आके मुझे वेस्टीज के बारे में बता रहे थे। मैंने कहा दीदी ये सब मेरे बस की बात नहीं है वेस्टीज वेस्टीज करना। मैंने एमबीए फाइनेंस किया है, मार्केटिंग नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। पर दीदी भी जिद्दी है। दीदी ने मुझे 2-3 बार फॉलो किया और उन्होंने आखिर में मुझे जॉइन करा ही लिया था। और मैंने कहा मैं सिर्फ यूजर बन के जॉइन करूंगी। फिर एज ए यूजर मैंने प्रोडक्ट्स लेना स्टार्ट किया और 2-3 महीनों में प्रतिभा मैम का सेशन था छिंदवाड़ा में, सितंबर 9, मुझे अभी भी वो डेट याद है। और मैम का सक्सेस सेमिनार था और इतना वार्म वेलकम हुआ था हमारा छिंदवाड़ा में। मुझे लगा यार फास्ट एड पे इतना अच्छा वेलकम करते हैं, इतना सब लोग हमें रिस्पेक्ट दे रहे थे। बहुत खुशी हो रही थी वहां देख के, सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। वो सुनीता दीदी के घर पे हम लोग रुके थे, सुनीता मेड वो दीदी थे, उनके घर पे हम लोग रुके थे और हमारे आने के बाद ही सेशन स्टार्ट हुआ था। तो वो एक अलग ही इम्पोर्टेंस लगा, हमें फील हुआ था। और जब प्रतिभा मैम खुद का सेशन स्टार्ट करे, एक के बाद एक स्लाइड चेंज होती गई और यहाँ पे क्लिक होता गया, बिजनेस वहीं पे क्लिक हो गया कि जो चाहिए था लाइफ में कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, नेम फेम सब कुछ तो यही मिल रहा है, फिर कहीं और क्यों ध्यान दें हम। और स्पार्क लगा एक माइंड में और उस दिन रात में हम लोग मैम से 1 बजे तक बातें कर रहे थे और मैम उतनी ही एनर्जी के साथ हमसे बात कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। बस वहीं से मेरी वेस्टीज की जर्नी स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे चैलेंजेस आते गए क्योंकि बिजनेस उतना आता नहीं था। और बाद में आए मयंक सर, जिनके बिना तो वेस्टीज का कुछ पॉसिबल ही नहीं था। मयंक सर हमें फोन पे इतना अच्छा गाइड करते थे, सब वो कॉन्फ्रेंस में समझाते थे हमें सप्लीमेंट्स के बारे में, प्लान के बारे में, स्कीम्स के बारे में, कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन सर हम सबको कॉन्फ्रेंस पे लेके समझाते थे, मोटिवेट करते थे। सर हमारे लिए कितनी बार आदिलाबाद आए और स्पेशली अभी 3 जनवरी को इवन दीदी यहाँ पे नहीं थे प्रेजेंट, नांदेड़ में थे, फिर भी मेरी टीम के लिए स्पेशली सर आए थे। तो सर का इम्पोर्टेंस तो एक अलग ही है हमारे लिए, बहुत खुशी होती है सर का साथ और इस वजह से इतनी आगे फटाफट ग्रो कर रहे हैं। फिर धीरे-धीरे हम लोग नए लोगों से जब मैं मिलती थी, मैं और दीदी जाते थे स्टार्टिंग में, किसी के घर पे जाना होता था। तो कितनी बार ऐसा होता था कि मैं रो के आती थी, क्योंकि जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और सप्लीमेंट्स का इतना नॉलेज नहीं था और हम लोग दीदी भी थोड़ा बहुत बोलते थे, मैं बोलती थी, दोनों जने मिलके बात करते थे, लेकिन उतना एक्सपर्ट नहीं थे वेस्टीज में। आज तो किसी को भी फेस कर लेते हैं, लेकिन तब उतना आइडिया नहीं था। कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं रो के आती थी और इनको बोलती थी ये क्या बिजनेस है? कितना इंसल्ट करते हैं, कितने क्वेश्चंस करते हैं, बाप रे मुझसे तो होगा कि नहीं। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। कहते हैं ना एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। मैं बहुत प्राउडली ये बात कहती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे साथी, मेरे बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ हमेशा हमेशा मुझे कहते थे, क्या होगा सरिता, ज्यादा से ज्यादा आगे वाला मना करेगा और तो कुछ नहीं करेगा, ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा करके मुझे मोटिवेट करते थे। और एक बार ऐसा हुआ, धीरे धीरे जब मैं खुद से लीडरशिप लेके मीटिंग्स करने लगी और यहाँ पे जब पास में पांडरकोड़ा एक छोटा सा गांव है और हैदराबाद, तो एक संडे पांडरकोड़ा मीटिंग करती थी और एक संडे हैदराबाद जाती थी। तो हैदराबाद में क्या हुआ एक बार, दीदी मैं मेरी बड़ी दीदी है हैदराबाद में, मैं वहां पे स्टे करती थी और मॉर्निंग 5 o'clock को पहुंचती थी। मॉर्निंग 9 से लेके रात में 9 तक मेरे पूरा दिन का शेड्यूल फिक्स करके जाती थी। फिर एक साथ में मॉर्निंग हम सब ब्रेकफास्ट करते थे पूरी फैमिली। दीदी ने एक दिन मुझे कहा सरिता आज जल्दी आ जाना, क्योंकि मैं बोली क्यों दीदी, तो बोले कि नहीं आज है ना अपने ये घर के पास में इतना बड़ा शॉपिंग मॉल खुला है सेम सिंगापुर के जैसा, तो अपन लोग है ना वो शॉपिंग मॉल विजिट करेंगे, क्या कभी भी मीटिंग मीटिंग करती रहती है। मैंने कहा दीदी सिंगापुर के जैसा, तो मैं तो सिंगापुर में ही विजिट करूंगी, और आज तक मैं वो शॉपिंग मॉल विजिट नहीं करी। दीदी सब लोग चिढ़ाते थे मुझे, बोलते थे ये तो पागल हो गई है पूरी, दिन भर वेस्टीज वेस्टीज वेस्टीज, जैसे उनके बच्चे मुझे बोलते थे वेस्टीज वाली मासी आ गई, वेस्टीज मासी आ गई, सब लोग चिढ़ाते थे मुझे। और जब हम लोग पांडरकोड़ा जाते थे तो सिर्फ 1 ही घंटे का रास्ता है। कितनी बार ऐसा होता था कि मैं बारिश में हम लोग भीग जाते थे, मेरे हस्बैंड के साथ में हम लोग बाइक पे जाते थे और तब हम लोग मेरे हस्बैंड बोलते थे देखना सरिता एक दिन अपन भी वो हाईवे है नेशनल हाईवे, तब बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती थी, वॉल्वो जाती थी, तब आप लोगों को याद करते थे सर, प्रतिभा मैम के पास भी ना ये गाड़ी है, अपन भी एक दिन ऐसी गाड़ियों में बैठ के जाएंगे और मस्त आराम से, ना धूप लगेगी ना बारिश, हमें कहीं स्टे करना नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना मजा आता था। सारी चैलेंजेस भी हमें अपॉर्चुनिटी लगती थी,
कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ फेस कर रहे हैं। और मेरी टीम वेस्टीज में अगर हम लोग काम करते हैं तो पैसा तो बाद में कमाते हैं, लेकिन रिलेशंस रिलेशंस बहुत पहले कमाते हैं। इतने लोग जो मेरे घर के आसपास हैं, जिन्हें मैं कभी पहचानती नहीं थी, और वो उनसे मेरा रिलेशन इतना स्ट्रांग हो गया है, सगी बहनों से ज्यादा। आज हम लोग एक दिन भी बात करे बिना नहीं रह सकते, सगी भाभीयों से ज्यादा, सगे भाइयों से ज्यादा, इतना क्लोज रिलेशन हो गया है। और अभी निकिता जी ने बताया था कि वेस्टीज में हम लोग एमबीए करके निकलते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने एमबीए किया हुआ है, लेकिन मैंने एमबीए में भी वो नहीं सीखा जो वेस्टीज में सीखा है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्टेज फियर नहीं होता है, हमें लोगों से बात करना सीखते हैं, रिलेशन बनाना सीखते हैं, लेकिन एमबीए में कुछ नहीं सिखाते हैं। भले कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई क्यों ना कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पैसा कमाना सिखाते हैं वहां पे, और कुछ नहीं सिखाते। वो तो हम कहीं पे भी कमा लेंगे, और वेस्टीज में तो कमा ही रहे हैं। एक दिन की बात है, आज के 1.5 साल पहले, जब मैं सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे थी और मेरा लेवल ही नहीं बढ़ रहा था, तब मेरे हस्बैंड सबको क्या कहते थे, देखना ये दिवाली पे ना मेरी कार आ जाएगी, देखना ये दिवाली पे ना मेरी वाइफ कार ले लेगी। और सारे कस्टमर्स को, दुकान के सारे कस्टमर्स को और रिलेटिव्स को, इवन हम लोग जहाँ पे बैंक में डेली पेमेंट करते थे वहां पे भी बोलते थे, देखना ये दिवाली पे ना हमारी कार आ जाएगी। और मुझे ना इतना लगता था, मम्मी यार कैसे होगा, अभी तो सिल्वर डायरेक्टर लेवल है, कार कैसे आएगी, स्टार कैसे होगा, कितना टफ टाइम चल रहा है। एक दिन मैंने उनसे कहा, आप ऐसा क्यों बोलते हो कि हम अपनी कार आ जाएगी, कार आ जाएगी, तो सिल्वर ही मेंटेन नहीं हो रहा है हमारा, कैसा टीम ही ग्रो नहीं कर रही है। तो उन्होंने मुझे कहा, सईता तेरे पापा बिजनेसमैन, तेरा हस्बैंड बिजनेसमैन, तो बिजनेस तो अपने खून में है, तो क्यों टेंशन लेती है, मैं हूं ना। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, हम जैसा बोलते हैं ना वैसा ही हमारे साथ में यूनिवर्स हमें वो ही देता है। तब मुझे समझ में आ गया कि एक और एक हम 2 नहीं, हम 11 है। और मेरे अंदर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया, धीरे धीरे बड़ी बड़ी मीटिंग्स लेने लगे, और जो इतना कॉन्फिडेंस आने लगा, बहुत अच्छा फील होने लगा। मैं वेस्टीज बिल्कुल पार्ट टाइम में कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है, मुझे परिवार में ज्यादा टाइम देना पड़ता है, बिजनेस में टाइम देना पड़ता है, तो सिर्फ बीच में जो 2 से 6 बजे का टाइम होता है, वो ही टाइम मैं वेस्टीज में दे रही हूँ। और फाइनली एक दिन वो दिन आया, दिवाली को, वो दिवाली तो कार नहीं आई थी, लेकिन उसके नेक्स्ट दिवाली नवंबर 2 2020 हमारी कार आ गई थी। और हम मयंक सर को इतना मानते हैं, सर को हम लोग हर बात पूछते थे, सर i20 लेना है, वेन्यू लेना है या क्रेटा लेना है? सर ने कहा नहीं सईता जी, हमें तो क्रेटा ही लेना है। बस वो फाइनल हो गई क्रेटा। उसके बाद हमने क्वेश्चन भी नहीं किया कि ये क्यों लेना है, यहाँ पे नहीं मिल रही है, जहां मिल रही है, वरंगल में मिली थी तो वरंगल गए हम लोग कार लेने के लिए, आदिलाबाद में अवेलेबल नहीं थी तो। और दूसरी जगह पे जब हम बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम वहां पे कार अचीव नहीं कर सकते, पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन जब मैंने क्रेटा ली, उस दिन 70 लोगों ने स्टेटस लगाया था, कितना अच्छा लगा था मुझे। 70 मेरे डाउनलाइंस, मेरे मेंटोर्स, सभी लोगों ने अपना स्टेटस लगाया था। ऐसे कोई बिजनेस में नहीं होता है, उल्टा सब लोग परिवार वाले ही जलते रहते हैं, और यार इसने ना कार ले ली, इसने ना कार ले ली। और कितनी बार सेलिब्रेशन हुआ वरंगल में। फिर नेक्स्ट मेरी टीम, मेरे लीडर्स मंचिरियल में हैं, दिव्या, जागृति, बहुत सारी टीम है वहां पे। तो उन लोगों ने भी, मैंने उनसे वादा किया था, मैं वरंगल से जब आऊंगी ना मंचिरियल में, आप लोगों के सबके साथ में एक ट्रिप घूम के आएंगे हम लोग, मतलब एक छोटा सा राउंड करेंगे। लेकिन मुझे पता ही नहीं था वो लोग मेरा इतना जबरदस्त वेलकम करेंगे वहां पे सेलिब्रेशन किया। फिर आदिलाबाद आए तो सुनीता दीदी, वहां पे सारी टीम, उन लोगों ने सेलिब्रेशन किया। फिर अभी जनवरी में जब मयंक सर आए, तब फिर से हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया। कहाँ मिलता है ये सब, कहाँ मिलती है इतनी रेस्पेक्ट, कहीं नहीं मिलता है। तो ये वेस्टीज जो प्लेटफॉर्म है, वाकई में मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे। मैंने एमबीए में, जॉब में, कहीं पे भी वो सब अचीव नहीं किया, वो खुशी महसूस नहीं की। और मैं सभी लोगों को बोलती हूँ, स्पेशली हाउसवाइफ को, और स्पेशली जो लेडीज, हम अगर किसी की शादी में जाते हैं, काम करते हैं, भले कितना भी काम क्यों ना कर लो, लेकिन हमें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम लोग 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमा के जाते हैं और कुछ काम भी नहीं करते वहां पे, तो भी लोग अरे यार सरिता ही देखो, अच्छा इसको तो टाइम नहीं होता है, बिजी होती है, आगे ना वही बहुत है। तो वो जो वैल्यू है ना, वो अलग ही होती है। तो हमें वो वैल्यू बनानी है हमारी। और सर, वैसे मेरा टाइम तो हो चुका है 10 मिनट्स, लेकिन ऐसा कोई सेशन नहीं हुआ जब मैंने कोई स्टोरी नहीं कही, तो मैं और 2-3 मिनट लेना चाहूंगी। हाँ, जरूर जरूर। बिना स्टोरी के मेरा कोई सेशन ही कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ पे एक स्टोरी है प्राची नाम की लड़की की, जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और उसने एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था।
और उसने 2 साल 3 साल कड़ी मेहनत की, लेकिन उसका स्टार्टअप सेट नहीं हुआ और उसे लॉस हो गया। वो लड़की डिप्रेशन में जाने लगी और जब उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स सभी लोग उसे समझा रहे थे, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही थी। वो दिन भर दिन डिप्रेशन में जा रही थी, वो टेंशन ले रही थी। फिर एक दिन उसकी जो प्रोफेसर मैम थी, जिसने उसे डिग्री पढ़ाया था, तो वो मैम ने उसे बुलाया, प्राची बेटा हमारे घर पे आइए एक बार। और वो मैम ने उसे समझाया, देखो बेटा पहली बार अगर कोई हारता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। लेकिन वो लड़की बहुत ही टूट चुकी थी। फिर वो मैम ने क्या किया, उसे अपने गार्डन में लेके गए और एक पौधा दिखाया। टमाटर का झाड़ था और वो मुरझाया हुआ था। तो उसने कहा, देखो बेटा ये टमाटर का पौधा है जो भी मुरझा गया। तो वो प्राची हंस रही थी और बोल रही थी, मैम ये क्या दिखा रहे हो, ये तो पहले ही मेरे जैसे मर चुका है। तो मुझे इससे क्या समझ में नहीं आया। तो वो मैम ने कहा, देखो बेटा ऐसा नहीं है, मैंने भी इसे एक अच्छा बीज लाया था, इसे वही खाद पानी पेस्टिसाइड जो भी चाहिए था सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं होगा, ये मुरझा गया। इसका मतलब यही नहीं है, हमें मेहनत करनी है, रिजल्ट मिले ना मिले ये भगवान के हाथ में। तो वो लड़की कहने लगी प्राची कि जब रिजल्ट ही नहीं पता, सक्सेस गारंटी ही नहीं है, तो मेहनत क्यों करें, हम भगवान पे भरोसा क्यों करें कि हम मतलब कितनी भी मेहनत कर ले, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो फिर निराश, ये क्या बात हुई। तो वो और ऐसा डिप्रेशन में जाने लगी। तो मैम ने उसे कॉफी पिलाई और थोड़ा समझाया, पर वो समझ ही नहीं पा रही थी। उसने कहा, ओके मैम मैं चलती हूँ, आपने मुझे समझाया बुलाया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट उसके लिए। लेकिन मैम ने कहा, अच्छा मेरी एक बात और सुनो। मैम उसे अपने पीछे के घर में जहाँ पे स्टोर रूम था वहां लेके गई और उसे दरवाजा खोला तो दिखाया। वो लड़की शॉक हो गई। उसने कहा, मैम इतने सारे टमाटर, टमाटर के ढेर लगे हुए थे, लाल-लाल बड़े-बड़े टमाटर, ये कैसे हो सकता है? वो झाड़ तो मुरझा गया था। मैम ने कहा, बेटा मैं तुम्हें यही तो बता रही हूँ, अगर एक झाड़ मुरझा गया, तो इसका मतलब यही नहीं है कि बाकी के झाड़ भी मुरझा जाएँ। जिंदगी में अगर एक बार सक्सेस ना मिले तो इसका मतलब यही नहीं है कि हमें जिंदगी में कभी सक्सेस ही नहीं मिलेगी। ऐसे ही अगर हम जब वेस्टीज में किसी को एक बार प्लान बताते हैं, 2 बार बताते हैं, 10 बार तो लोग क्या सोचते हैं, अरे यार यहाँ पे तो नेगेटिविटी है, लोग मना करते हैं, लोग तो ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, इंसल्ट करते हैं। और हम लोग सपने तो बहुत बड़े-बड़े देखते हैं वेस्टीज से, लेकिन हम लोग वो नेगेटिविटी सुन के टूट जाते हैं। हमें वैसा नहीं करना है। वो मैम ने उसे समझाया कि हमें हमारे काम करने का तरीका बदलना है। जैसे मयंक सर हमेशा बोलते हैं, काम करने का तरीका बदलना है, पॉजिटिविटी लानी है और अपने टेक्निक्स बदलना है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, जिंदगी में अगर कभी आप हार मानने की सोचे तो उस कारण को याद कीजिएगा जिसकी वजह से आप अब तक मैदान में डटे हुए थे। आई रिपीट, जिंदगी में कभी अगर आप हार मानने की सोचे तो उस कारण को याद कीजिएगा जिसकी वजह से अब तक आप मैदान में डटे हुए थे। तो फ्रेंड्स, हमें कभी हारना नहीं है, डटे रहना है और लगातार 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 कोशिश करती रहनी है। हमें पता ही नहीं चलेगा सफलता कब मिलेगी। जिस दिन, और मेरा हाईएस्ट पे आउट वेस्टीज में 41,865 है। जब लास्ट ईयर मेरी मैम से मैंने रॉयल एपीपीपी में एक सेशन दिया था अश्योर प्रोडक्ट का, तब मैम ने मुझे पूछा था चेक कितना है, तब मेरा 18,000 का ही पे आउट था। मुझे बहुत शाई फील हो रहा था बोलने के लिए, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है। एटलीस्ट 40,000 प्लस इनकम मैं अर्न कर रही हूँ यहाँ से और मैंने एक कार अचीव की है और बहुत अच्छा लगता है। और जब हम लोग से अचीव कर लेते हैं ना कुछ, हम सारे चैलेंजेस, सारी नेगेटिविटी भूल जाते हैं और पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। फाइनली हार्टफुल ग्रैटिट्यूड तो अश्विनी सर, प्रतिभा मैम, मयंक सर, सुनीता मैम और मेरी प्यारी सी टीम जो मेरा परिवार है और ईच एंड एवरी पर्सन जो इतनी पेशेंस से मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। विश यू वेल। थैंक यू सरिता जी, बहुत ही शानदार आपकी स्पीच और मैं बस कुछ सोच में ही डूब गया क्योंकि शुरुआत आपने कहा कि बचपन से ही मैं बहुत जिद्दी थी। तो एक्चुअली जो लोग जिद्दी होते हैं एक्चुअली वो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। ये उन्हीं सब लोग के लिए प्लेटफॉर्म है जो लोग जिद्दी हैं और वो जिद वाली आदत की वजह से ही आज आपके यहाँ पे जो हुंडई क्रेटा है वो कार आ चुकी है और आने वाले समय में भी और बड़ी-बड़ी गाड़ियां आपका इंतजार कर रही है। और जैसा कि आपकी स्पीच में मैंने देखा कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा लीडर छुपा हुआ है और ये 1-2 लाख वाला नहीं है लीडर। ये लीडर जो है 5 लाख 10 लाख वाला लीडर है। ये भी आएगा और इससे ज़्यादा भी आ सकता है। आप बिल्कुल ये आपकी सिस्टर की कार्बन कॉपी जैसे हैं। जैसे कि वो जब बोलते हैं ना तो फिर सारे लोग मुग्ध होकर के सुनते ही रह जाते हैं
ऐसे ही बिल्कुल सेम आपने ही किया है। और आप देखना आने वाले समय में आपके पे आउट्स देखिएगा कितनी तेजी से जो है मल्टीप्लाई होकर के आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा मेरा विश्वास है। और अगली एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगा कि अगली कार, क्योंकि थोड़ा जल्दी हो रहा है अभी आपसे पूछना, लेकिन फिर भी क्योंकि एक बार इंसान जो डिसाइड कर लेता है ना, तो ऊपर वाला भी उस चीज को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से लग जाता है। तो अगली कार आप कौन सी प्लान करना चाहेंगी वेस्टीज से बिल्कुल आने? सर, मैंने क्रेटा के पहले ही प्लान कर लिया था, वो ब्लैक मर्सिडीज। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, ब्लैक मर्सिडीज। तो देखिए यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम मर्सिडीज जैसी गाड़ियों के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। तो एक समय ऐसा हुआ करता था जब लोग सोचते थे ये गाड़ियां सिर्फ एक स्पेशल क्लास के लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, वही सब ले पाएंगे। ये सब हमारी सोच की चीज ही नहीं है। तो देखिए जो आपने एमबीए किया, शायद मर्सिडीज तो उसमें भी हमारी सोच नहीं आ पाती है जल्दी से। तो यस सर। आज वेस्टीज की वजह से आपकी ये सोच जो है परिवर्तित हुई है, और ये सोच से ही जो है आपका देखिए पे आउट भी बढ़ेगा और आपके साथ फॉरेन ट्रिप्स भी आएंगे। थोड़ा सा टाइम अभी ऐसा चल रहा है, नहीं तो आज सोचिए कि हम इस टाइम में भी ग्रो कर रहे हैं। मेरा तो उन सब लोगों को बहुत सैल्यूट है इस बार, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आप अपने पे आउट ही बरकरार रख पा रहे हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने न केवल पे आउट अपने बढ़ाए, बल्कि अपने लिए शानदार कारें भी यहाँ पे लेके आए। तो सारे अचीवर्स है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। मैं चाहूंगा आज हमने जब दूसरे लोगों के लिए तालियां बजाई हैं, तो अब आने वाले समय में कोई हमारे लिए भी ताली बजाए। तो जितने लोग भी उपस्थित रह गए हैं वो एक्चुअली में रियल लीडर है, जो कि आज अपने लीडर्स की सक्सेसफुल स्टोरी सुन रहे हैं। तो एक समय जरूर ऐसा आएगा जब हमें उनकी स्टोरी सुनने का मौका मिलेगा। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एवरीवन। और मैं चाहूंगा कि इस पूरे सेशन पर एक छोटा सा कमेंट प्रतिभा का थोड़ा कराना चाहता हूँ। तो प्रतिभा एक बार आप आ जाओ सामने। बहुत अच्छा लगा, आज सबको सुन के मजा आ गया। इतने सारे लोगों ने जो गाड़ियां अचीव की हैं, ये सारा सेलिब्रेशन हम लोग हैदराबाद में करेंगे, लाइव करेंगे, तब बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन आज सबको सुना थोड़ा सा, तो ये देख के जितने भी नए लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने नहीं भी देखा था सेलिब्रेशन, तो सबको मजा आ गया नए लोगों को। थैंक यू वेरी मच ऑल कार अचीवर्स। अपने टीम को मोटिवेट करते रहिए आप लोग, और बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक्स टू ऑल। और कल जैसा कि आप जानते हैं मंडे है, कल हमारा वीकली सेशन, जैसा कि आप लोग एक हफ्ते तक इंतजार करते हैं, वो सेशन दूर नहीं है। कल रात में 8:45 बजे हम फिर से लॉग इन करेंगे और हमारा सेशन शंखनाद का नया एपिसोड आपके सामने जो है प्रस्तुत किया जाएगा। मिस्टर मयंक जो कि यहाँ सामने हैं वो करने वाले हैं, तो हम सब वेट कर रहे हैं। और इस वीक में जरूर कुछ हम कोशिश करेंगे कुछ नया करने की। अभी तक कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है, तो आप लोग को हम चाहते हैं कि अलग अलग तरीके की चीजें हम दे पाए, ताकि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा एजुकेट हो सको। लेकिन एक चीज, एक न्यूज और देना चाहूंगा कि हमारे रॉयल एबीपीबी के इस जूम सेशन पर 4 दिन का प्रोग्राम मिस्टर राजीव बलवानी जी ने हमसे प्रॉमिस कर दिया है, जो हमारे लिए करने वाले हैं, जो कि सभी के लिए बहुत बेहतर है। चाहे जो डिस्ट्रीब्यूटर आज ज्वाइन हुए हैं वो लोग भी, और चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, क्राउन किसी भी लेवल पर है, इवन डबल क्राउन भी है या DOCD भी है, तो उन सभी के लिए, क्योंकि सबके लिए उसमें कैलकुलेशंस हैं। वो 4 दिन का प्रोग्राम है जो कि इवनिंग में 4:30 से शुरू होगा और एक दिन का सेशन 1.5 से 2 घंटे का होगा। तो हमको नोटबुक के साथ में उस सेशन को अटेंड करना है, सीखना है, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम यही रहती है कि हमारा चेक कम क्यों आया, हमारे तो इतने PV हो गए थे,
तो आप अपने चेक को कैलकुलेट करना सीखें। आइदर आप किसी भी लेवल पर हो तो डायनेमिक कंप्रेशन भी सिखाया जाएगा, मल्टीपल एलओबी भी सिखाई जाएगी। इसके अलावा सारी चीज जो आज की जो नया आत्मनिर्भर प्लान है उसके आधार पर सारी चीजें 5 to 11% का कैलकुलेशन भी सिखाया जाएगा। तो उनके साथ हम 4, 5, 6, 7 मई को जो है जरूर करेंगे। इन द मीन टाइम नेक्स्ट वीक में कुछ नया होगा तो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तो आज इसी उम्मीद के साथ कि जो है आने वाले समय में और नई गाड़ियां हमारी हर ग्रुप से आएंगी, हर हमारे लीडर के ग्रुप से आएंगी और हम एक और बड़ा सा सेशन कार कार्निवल करेंगे। फिलहाल इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ। विश यू वेल। थैंक यू।